देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। जीवन और सुख का कारक ग्रह बृहस्पति है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो और खास करके मकर के नवमांश में भी हो, ऐसे लोगों को बृहस्पति की उपासना जरूर करनी चाहिए। हल्दी की माला पर यह पौराणिक मंत्र जो हमने आपको बताया, मंत्र का यदि नित्य एक माला जप किया जाए तो बृहस्पति की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और इससे जीवन में जो भी आप योजनाएं बनाएंगे उन योजनाओं में आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर 7 महा उपायों से बनेगा धन योग, 7 महा उपायों से होगा भाग्योदय। जानिए महापर्व के 7 महा उपाय मकर संक्रांति स्पेशल काल चक्र में। कल है मकर संक्रांति का पावन त्योहार। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में दान पुण्य का खास महत्व होता है और इसीलिए कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर वो 7 महा उपाय बताएंगे जिससे मिलेगा आपको महालाभ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। और इसके अलावा कालचक्र में आज आपके लिए क्या खास है, आइए जानते हैं। कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने से पूरे साल बनेंगे धन लाभ के योग। कल मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय करने से नौकरी और कारोबार में होगी तरक्की। साथ ही कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने से दूर होगा पितृदोष और घर में बढ़ेगी खुशहाली, ये भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज किस समय करें अपने सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। जौ से जुड़ा कौन सा उपाय आपको कानूनी मुश्किलों से बाहर निकालेगा, जानिए आज के सक्सेस मंत्र में। दरवाजे कैसे बढ़ा सकते हैं आपके घर में कलह क्लेश, जानिए आज के वास्तु टिप में। और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें फोन कीजिए। हमारे नंबर्स हैं 012046025033 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 14 जनवरी 2016 दिन गुरुवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है रात 10:01 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कल सुबह 3:55 तक रहेगा। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक का होगा और सिद्धि योग रात 12:08 तक है। आज प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का भी शुभ मुहूर्त है और आज मकर संक्रांति नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कि प्रायः 14 तारीख को मकर संक्रांति हुआ करती है, लेकिन इस बार अभी इस समय सूर्य की स्थिति 18 कला पर है, जो मकर संक्रांति होने में 42 घटी की देर है। अर्थात कल मकर संक्रांति होगी 15 जनवरी शुक्रवार को। तो आपने शुभ मुहूर्त जान लिया और सबसे बड़ी बात आपने ये जान लिया कि आज मकर संक्रांति नहीं है बल्कि कल है मकर संक्रांति। हम सभी के मन में जो सबसे बड़ा सवाल है, इस बार मकर संक्रांति 15 जनवरी को क्यों मनाई जा रही है। चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं और पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, वाकई में एक दर्शक होने के नाते मेरे मन में भी ये सवाल आया कि हम तो हमेशा से 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाते आए हैं, तो 15 तारीख को क्यों इस बार मकर संक्रांति मनाई जा रही है। प्रीति, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश करना ही मकर संक्रांति है। संक्रांति नाम संक्रमण का है। संक्रमण मतलब आगे बढ़ना।
तब जब धनु राशि से सूर्य मकर राशि में जिस क्षण जिस पल प्रवेश करता है, उसी समय को मकर संक्रांति का काल माना जाता है और उसके बाद 16 घटी तक पुण्य काल माना जाता है। ऐसे निर्णय सिंधु की मान्यता है। इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। आज रात 1:35 पर सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेगा। ऐसे में मकर संक्रांति का पुण्य काल शुक्रवार 15 जनवरी को ही होगा। इस बार संक्रांति का वाहन सिंह है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर संक्रांति जा रही है। सरकारी नौकरी और बुद्धिजीवी वर्ग के लिए विशेष शुभकारी है। मकर संक्रांति में पुण्य काल का बहुत महत्व है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश अगर शाम या रात में हो तो पुण्य काल दूसरे दिन ही माना जाता है। इसी तरह इस बार अर्धरात्रि में सूर्य मकर राशि में आ रहा है, जिसके कारण पुण्य काल 15 जनवरी को सूर्योदय से शाम 5:26 तक रहेगा। इस समय में आप प्रयाग के त्रिवेणी में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके दान करके अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। चलिए, आपकी दुविधा दूर करते हुए मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस बार मकर संक्रांति क्यों 15 जनवरी को मनाई जा रही है। अब पूरे साल आपको धन लाभ हो, आपकी यश कीर्ति बढ़े, तो मकर संक्रांति के दिन कौन सा खास उपाय करें, ये अब बताना आपको शुरू करूंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इसी के साथ आइए अब राशि क्रम शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि वालों के आज के राशिफल की। आज मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब आपके शीघ्र ही विवाह का योग बन रहा है। निवेश करने से भी आपको लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। आपको चाहिए कि भगवती दुर्गा की आप पूजा करें, लाल वस्त्रों का दान करें और लाल चंदन का अपने माथे पर तिलक करें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, हमेशा आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहे। इसके लिए कल मकर संक्रांति के दिन कौन से खास उपाय आपको करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये तो हर किसी की इच्छा रहती है कि धन धान्य हमेशा बना रहे, तो कौन से उपाय मकर संक्रांति पर आप बताने वाले हैं? तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह से पंछी के नदी में पानी पीने से नदी का पानी कम नहीं होता है, उसी तरह से दान करने से, धर्म करने से धन कभी कम नहीं होता है। दान पुण्य करने का भी अगर शुभ समय हो तो इसका फल 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिए। गंगे 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 हर हर गंगे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। तांबे के बर्तन में जल और शहद भर करके सूर्य को अर्घ दीजिए और कहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः 3 बार। पीतल के 7 सिक्के पीले रेशमी कपड़े में बांध करके पूजा स्थान में रख लीजिए। चांदी की डिब्बी में शहद भर करके अपनी तिजोरी में रख लीजिए। सफेद चंदन में शहद मिला करके माथे पर तिलक कर लीजिए। मंदिर में केला, मिश्री और हल्दी दान करिए। अपार धन लाभ होगा और हर बाधा भी दूर होगी इन उपायों से। मकान बन जाए और संपत्ति का पूरा सुख आपको प्राप्त हो, इसके लिए मकर संक्रांति पर मक्का और गेहूं मिश्रित आटे की रोटी बना करके गाय को खिलानी चाहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि कुछ लोग ऐसे हों जो सप्ताह में कभी 1-2 दिन ना नहाते हों, कभी ऐसा भी होता हो कि आप 3-4 दिन ना नहाते हों, तो मेरी सबसे आग्रह है, विनती है कि कल सूर्योदय के समय
छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक सिर्फ बीमार लोगों को छोड़ करके सबको प्रातःकाल सूर्योदय तक कल स्नान करना है और हो सके तो स्नान करके नए कपड़े पहनिएगा। और अगर आप अलाव के सामने, आग के सामने बैठना चाहते हैं तो मुंह में बिना कोई अन्न डाले मत बैठिएगा और मुंह में अन्न डालने के पहले थोड़ा सा खाने की कोई वस्तु किसी सुयोग्य पात्र को दान करके ही कुछ खाइएगा। ये उपाय आप ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए इसी के साथ अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के आज के राशिफल की। वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा और आपके व्यावसायिक कार्य क्षेत्र में तरक्की होगी। ओम शुंग शुक्राय नमः का जप करें, महालक्ष्मी की पूजा करें और गूलर की लकड़ी से हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। अब बताना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले सभी लोगों को कल मकर संक्रांति पर कौन सा खास उपाय जरूर करना चाहिए, थोड़ी देर में बताऊंगा। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इसी के साथ अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल की। अगर ग्रहगोचर मिथुन राशि के जातकों का देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि आपके दसम भाव का स्वामी बृहस्पति मंगल के साथ इत्तिसाल कर रहा है। इसका मतलब कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा और निजी संबंध भी आपके मधुर होंगे। सेहत में थोड़ी सी गिरावट की संभावना महसूस हो रही है। आपको चाहिए कि भगवान गणेश की पूजा करें और गणेश जी को दुर्वांकुर चढ़ाएं। गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी क्या है गुड लक मुहूर्त? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:09 से 12:50 तक है। इसमें जिस किसी भी कार्य का आप श्री गणेश करेंगे अर्थात शुभारंभ करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलना तय। चलिए गुड लक मुहूर्त आपने जान लिया। अब जानते हैं कर्क राशि वालों का दैनिक राशिफल। आज कर्क राशि के जातक कोई लाभकारी योजना बना सकते हैं। संतान से सुख प्राप्त होगा और अधिकारी लोगों का साथ मिलेगा। ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जप और माँ की सेवा करना, चावल का दान करना आपके लिए अतीव लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या आप भी नौकरी की तलाश में हैं या आप अपनी प्रेजेंट जॉब से खुश नहीं हैं या फिर आप नौकरी बदलना चाहते हैं? इन सभी मुश्किलों से पार पाने के लिए कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नया साल शुरुआत हुआ है और इसी के साथ ही मकर संक्रांति का पर्व हम कल मनाएंगे। ऐसे में हर कोई चाहता है कि नौकरी कैसे बदल जाए, अच्छी नौकरी कैसे मिल जाए, तो कौन से उपाय बताएंगे? देखिए, सुबह पूर्व दिशा की ओर मुंह करके सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए जप करें। साबुत मूंग, सफेद तिल, नमक और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को अवश्य करें। प्रसाद में तिल के लड्डू और खिचड़ी का दान जरूर करें। हर रविवार को ये काम यदि आप करेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होगी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें और यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में आपको समय नहीं मिल पा रहा है तो एक दूसरा मंत्र बताना चाहता हूँ। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र का भी 108 बार जप करके आप पुण्य के भागीदार हो सकते हैं। नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति होगी इससे और आपका मान सम्मान सुनिश्चित रूप से बढ़ेगा। अब आपको बताना चाहूंगा कि मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय करने से आपको पितरदोष से भी मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आपके परिवार में हमेशा खुशहाली का वातावरण बना रहेगा।
ये उपाय कौन से हैं, ये जानने के लिए आप हमारे साथ कालचक्र में बने रहिए। और वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आगे पंडित जी आपको मकर संक्रांति से जुड़े ऐसे महा उपाय बताएंगे जिन्हें करके आप अपने जीवन में तरक्की, खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मकर संक्रांति स्पेशल कालचक्र आप देख रहे हैं। महादान के महापर्व मकर संक्रांति पर किए गए 7 महा उपाय बढ़ाएंगे आपका धन, प्रॉपर्टी, दिलाएंगे आपको तरक्की और खुशियां, साथ ही देंगे ढेरों महालाभ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको हमेशा आंख, पेट और सिर दर्द सताता है। बीमारियां एक के बाद एक लगी रहती हैं। ऐसे लोगों को कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी ये बता दीजिए, बहुत जरूरी है इस बारे में उपाय जानना। शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्व धीमतः। देखिए, जब मकर संक्रांति की चर्चा होगी तो सूर्य की चर्चा कैसे नहीं होगी, क्योंकि सूर्य के ही संक्रमण से तो मकर संक्रांति होने जा रही है। इसलिए थोड़ा सा सूर्य ग्रह के बारे में बात कर लें। सूर्य ग्रह जो है ये आंख, हृदय, पेट के रोग और सिर दर्द को देता है। घर की दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में मकर संक्रांति के दिन वास्तु पूजन कराना चाहिए। गाय की सींग को धो करके उस जल को पानी में मिला करके दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में इत्र, कुमकुम, गुलाब और गुड़ जल में मिला करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। एक दीपक जगत के तारनहार भगवान श्री हरि विष्णु के लिए और एक जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के लिए जलाना चाहिए। पीतल के सुंदर से कलश में बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और चने की दाल डाल करके किसी योग्य पात्र वैदिक व्यक्ति को दान करना चाहिए। सायंकाल गुड़ या तिलकुट, तिल के लड्डू गाय को खिलाना चाहिए। इससे पुण्य 10 गुना बढ़ जाता है। अब बताना चाहूंगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष की वजह से अगर आपका हर काम बिगड़ रहा है, खुशियां दूर होती जा रही हैं, तो कल मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप कौन से उपाय जरूर करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप पूरे धैर्य के साथ देखते रहिए कालचक्र। और इसी के साथ ही आइए राशिक्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं सिंह राशि वालों के आज के राशिफल की। आज सिंह राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आपके घर में शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से आपका आय स्रोत बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी। राम राम का जप करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और तांबे का बर्तन आपको दान भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के दैनिक राशि फल की। कन्या राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति निश्चित रूप से मजबूत होगी। जो लोग भूमि, भवन या प्रॉपर्टी में धन लगाए हैं उन्हें फायदा मिलेगा और धार्मिक कार्यों पर भी खर्च बढ़ेगा। आपको चाहिए कि आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, अपा मार्ग की समिधा से घी मिला करके हवन करें। जय मां विंध्यवासिनी। और एक दिल्ली से दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनका नाम है शेफाली। बताइए क्या जानना चाहती हैं शेफाली? हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ 4/11/92 है। दिल्ली का बर्थ है, टाइम है 7:15 बजे। जी, क्या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी? फ्यूचर कैरियर कैसा रहेगा, ये पूछना था। शेफाली बेटा, आपने प्रश्न किया है। आपके प्रश्न लग्न का स्वामी है शनि और आपके जीविका भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और शनि दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
आपको प्रयास करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में अपने आजीविका के लिए, जिसमें आपको सफलता मिलेगी। और कुंडली में पितृदोष की वजह से अगर आपकी जिंदगी बदतर होती जा रही है तो कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय पितृदोष से मुक्ति दिलाएंगे, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मकर संक्रांति पर पितृदोष से मुक्ति के क्या उपाय हैं? देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, बृहस्पति राहु की युति 12वें भाव में, 8वें भाव में, द्वितीय भाव में है, ऐसी कुंडली आपकी है, तो प्रयाग के संगम में, पुष्कर में, कुरुक्षेत्र में या कहीं भी गंगा जी के किनारे किसी भी घाट पर जाकर के स्नान करिए। घर में अगर स्नान गंगा जी जाकर नहीं कर पाते हैं तो घर में पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। और घर की दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान कर लीजिए। जल में कमल के फूल और कुशा डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। ब्राह्मण को पीपल के पेड़ के नीचे बैठा करके खीर और पूरी खिलाइए। दही बड़े और सफेद रसगुल्ले कौए को खिलाइए। 9 बादाम के साथ 1 नारियल किसी धर्म स्थान में भी दान करिए। 21 दिन तक लगातार, 15 जनवरी से 21 दिन तक लगातार नित्य सूर्य को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धा पूर्वक संस्कृत में पाठ करिए। इससे निश्चित रूप से पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बताना चाहूंगा कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या पढ़ते तो हैं पर कुछ याद नहीं रहता है, ऐसे में कल मकर संक्रांति पर कौन सा एक उपाय करके पढ़ाई में आप सफल बन सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रुड़की से, सुनील उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हेलो गुरुजी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए सुनील जी। जी, मेरा बेटा है मयंक। जी, मेरा बेटा है मयंक, वो जो है 28 जनवरी 2004 को 5 को पैदा हुआ था जी, रात्रि 12:50 पर। जी, तो उसको टेस्ट दिलाया मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का। जी। तो रिजल्ट के बारे में पता करना है, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? देखिए, बुध और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है, लेकिन शनि भी उसके साथ बैठा हुआ है, इसलिए पूरे विश्वास के साथ मैं नहीं कह सकता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन संभावनाएं कुछ जरूर बनती हैं। लेकिन शनि के मड़ऊ योग के कारण ये कहा जा सकता है कि इस साल सफलता में संदेह की स्थिति नजर आ रही है। एक दर्शक है गाजियाबाद से, नीतू उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हेलो, बोलिए। मैं नीतू बोल रही हूँ गाजियाबाद से। नीतू, जोर से बोलो बेटा। मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना है। उनकी जी। डेट ऑफ बर्थ है 6 सितंबर 1984। जी, समय 4:07 दिल्ली का। जी, क्या जाना? मुझे इनके करियर के बारे में पूछना है। जॉब के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, इनके करियर में रुकावट। चलो, मैं बताना चाहूंगा, शुक्र शनि दोनों इस समय वृश्चिक राशि में बैठ करके आपके प्रतिभाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। नौकरी में परेशानियां जरूर आ रही हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इनकी आजीविका का स्रोत चलता रहेगा, किसी प्रकार से घबराने की कोई बात नहीं है। अधिक से अधिक 26 से 27 जनवरी तक आपको अच्छे संदेश प्राप्त होंगे और आपके पति की आजीविका भी ठीक हो जाएगी। और इसी के साथ आइए अब बात करते हैं तुला राशि वालों के दैनिक राशिफल की। तुला राशि के जातकों को धन से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और परिवार का सहयोग और परिवार का साथ भी मिलेगा। आज आपको चाहिए कि श्री सुक्तम के 16 मंत्रों का आप पाठ करें। घी का दान कांसे के कटोरे में रख करके किसी धर्मस्थान में करें और खीर का भोग देवी देवताओं को लगाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और जो बच्चे पढ़ाई से जी चुराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स को पढ़ने और समझने में उन्हें मुश्किलें आती हैं, ऐसे में इन्हें कल मकर संक्रांति पर कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, बच्चों के लिए क्या उपाय बताएंगे? चलिए, अब दूसरी बात बताना चाहूंगा।
सूर्य और बुध जिन लोगों वो गणित, बैंकिंग, अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स में अच्छा करते हैं, जिनका सूर्य बहुत मजबूत है, वो लोग पॉलिटिकल साइंस और जियोमेट्री के विषय में भी बहुत रुचि रखते हैं। सूर्य का संबंध वनस्पति शास्त्र से भी है। जिन बच्चों की कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है, जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और जो बच्चे इस विषयों को समझ नहीं पाते हैं, वो बच्चे मकर संक्रांति से लेकर लगातार कुछ दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। और अगर संस्कृत पढ़ना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना कठिन लगता है तो ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नामम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य इस मंत्र का जप करें। अगर यह भी कठिन लगता हो तो एक साफ सुथरे रजिस्टर पर लाल कलम से 108 बार सुबह स्नान करके सीताराम लिखें, पूर्व दिशा में मुंह करके सीताराम लिखें। ये उपाय अगर आपने शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से पढ़ाई के प्रति आपकी जिज्ञासा भी बढ़ेगी और समझ भी बढ़ेगी। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ही, उत्तर दिशा, क्षमा करिएगा, उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही हमेशा पढ़ाई करने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। अब बात करते हैं वैवाहिक और पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, ये आपको बताऊंगा। आपसे थोड़ी देर में आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इसी के साथ एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर मधुबनी से। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो हेलो सागर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, मेरा नाम सागर ठाकुर है जी। और मैं सर, मेरा जन्म राजस्थान कोटा में हुआ है और 12 अगस्त 1992 को शाम 7:30 बजे हुआ है। जी जी। क्या सर मुझे सरकारी जॉब लगेगी? बेटा ऐसा है कि प्रयास करिए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मंगल और शनि दोनों ग्रहों की द्वितीय द्वादश स्थिति, मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मंगल और शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि अभी 26 अक्टूबर 2017 से तो किसी कीमत पर आपको सरकारी नौकरी, छोटी से छोटी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिलने की काफी संभावना बनी हुई है। और इसी के साथ अब जानते हैं वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। आज वृश्चिक राशि के जातकों के काम में, व्यवसाय में तेजी आएगी और योजनाएं सफल होती हुई दिखाई देंगी। मन भी प्रसन्न रहेगा। हनुमान जी की पूजा उपासना करिए, लाल ध्वजा चढ़ाइए मंदिर में और अपने भाई को कुछ न कुछ सहयोग और उपहार के रूप में जरूर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताइए और प्रश्न करिए। जी अशोक बोल रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी अशोक जी। जी सर, मेरा जन्म डेट है 14/11/1977। जी। रात का 9:25 का समय है। जी जी। और मेरी जो पत्नी है उसका जन्म है, हेमलता नाम है, उसका जन्म है 21/10/81 का। जी जी। 8 बजे रात का। जी। क्या जानना चाहते हैं? तो हमारे मतलब थोड़ी खटपट हो रही है, तो कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका है। तो क्या आगे निभेगी या नहीं निभेगी, या आगे ये सही रहेगा, शादीशुदा जिंदगी सही रहेगी या नहीं रहेगी, या तलाक होगा? देखिए अशोक जी, आपके प्रश्न का जो स्वामी है वो मंगल है। मंगल है तुला राशि में और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र जो है वो है अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में। दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति हो रही है। आप दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। एक तरह से बहुत ज्यादा मतभेद और मनभेद पैदा हो चुके हैं और यह मामला अब सुधरने के काबिल नहीं है। ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और खराब हो चुकी है। अब इस विषय में अगर आप चाहते हैं कि फिर से रीसेटलमेंट की कोई गुंजाइश हो जाए तो आप शनिवार के दिन 7 सरसों के तेल के दिए पीपल के पेड़ के नीचे जला करके और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा कच्चे सूत से करना शुरू करिए। और ये उपाय कम से कम 19 शनिवार
आप जरूर कीजिए। इससे कुछ हद तक संभावना है कि आपके जिंदगी की गाड़ी हो सकता है पटरी पर आ जाए। और शादीशुदा रिश्तों में बढ़ रहे तनाव को दूर करने के लिए और परिवार में प्यार बढ़ाने के लिए कल मकर संक्रांति पर कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, इस तरह के दर्शक भी हमारे साथ जुड़ते हैं और लोग जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति पर किस तरह के उपाय किए जाएं कि वैवाहिक जीवन अच्छा चले। देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए मकर संक्रांति से लेकर के हर दिन पति पत्नी दोनों तांबे के लोटे में गुलाब का फूल, थोड़ा सा शहद और सफेद चंदन मिलाकर के सूर्य को सूर्योदय के समय अर्घ्य जरूर दें और उसके लिए मंत्र बोलें, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः अर्घम समर्पयामि। मकर संक्रांति पर और महीने में एक बार रविवार को सत्यनारायण की कथा परिवार वालों के साथ अपने घर में जरूर कराना चाहिए। खास करके पूर्णिमा के दिन कराने पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। भगवान सूर्य या भगवान श्री हरि विष्णु का यंत्र अपने घर में लगाकर पूजा करने से भी सुख समृद्धि बढ़ती है। जो लोग राहु की पीड़ा से परेशान हैं, उनको कल मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा अब से थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा कालचक्र के साथ। और इसी के साथ अब जानिए धनु राशि वालों का आज का राशिफल। धनु राशि के जातकों को आज संतान के सुख की प्राप्ति होगी, पिता का आशीर्वाद मिलेगा। केले के पेड़ की आपको पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए। चने और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक है हमारे साथ कानपुर से, गुंजन उनका नाम है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। गुंजन बताइए। चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। राहु दोष से पीड़ित लोग कल मकर संक्रांति पर ऐसे कौन से उपाय करें जिससे राहु इनको अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल दे, तो पंडित जी इस बारे में भी बता दीजिए। देखिए, राहु तो प्रीति ऐश्वर्य का ग्रह है और जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु अच्छा होता है वो लोग वैभवशाली भी होते हैं। लेकिन राहु खराब होने पर दुर्घटना, चोट चपेट, दरिद्रता, कलंक सब कुछ देता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु ठीक नहीं है, इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके स्नान करिएगा। जल में दूध, दूर्वा और काले तिल मिलाकर के भगवान सूर्य को अर्घ दीजिएगा। सूर्य मंदिर में अनार और उड़द की दाल का दान करिएगा। कल मकर संक्रांति के दिन लाल रंग के कपड़े ना पहनिएगा। गाय को केले खिलाइएगा और हनुमान स्तुति का पाठ करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, माला है, इटावा से फोन कर रही हैं, बताइए माला। हम ये पूछना चाहते हैं मैडम कि हमारे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब लगेगी या? कितने साल के हैं आपके पति माला? मेरे हस्बैंड 33। चलो मैं बताऊंगा बेटा माला कि आपके पति भाव का स्वामी है शनि और उससे आजीविका भाव का स्वामी है मंगल। मंगल और शनि की स्थिति है द्वितीय द्वादश, इत्थसाल नहीं हो रहा है, जिसके कारण बात बहुत स्पष्ट है कि आपके पतिदेव को सरकारी नौकरी का कोई योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और इसी के साथ आपको बता दें कि सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप के साथ ही पंडित जी से जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए काल चक्र मकर संक्रांति स्पेशल। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी सक्सेस मंत्र क्या है आज का? देखिए, जो लोग बिना किसी कारण के कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं, उनको अपने घर में जौ की एक छोटी सी पोटली बना करके उसी किसी भारी चीज के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से कानूनी मामलों से आपका पीछा छूटेगा और आपको सफलता मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी वास्तु टिप क्या देने वाले हैं आज? देखिए, बढ़ते हुए वास्तु दोष के कारण अगर घर में कलह बढ़ रही है
तो अपने घर में लगे हुए दरवाजों पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि घर के दरवाजे भी वास्तु दोष को बढ़ाते हैं। घर में दरवाजे अगर अपने आप खुलने और बंद होने वाले हों तो निश्चित रूप से वास्तु दोष बढ़ता है। दरवाजा धड़ाम से अपने आप बंद हो जाए और अपने आप खुल जाए। दरवाजे के खुलने और बंद होने पर चर्र चर्र की आवाज आए। ऐसे दरवाजों से परिवार के लोगों के बीच में अज्ञात भय पैदा होता है। दरवाजे खोलते और बंद करते समय कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। इसके लिए दरवाजों पर स्टॉपर भी लगवाना चाहिए और कब्जों में समय समय पर तेल भी डालते रहना चाहिए। इससे घर में क्लेश नहीं होगा और घर का वास्तु दोष भी दूर होगा। और इसी के साथ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, जौनपुर से अंकिता उनका नाम है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो बेटा। पंडित जी हमारी बहन 25 साल की हो गई है, उनकी शादी नहीं हो रही है, शादी में बहुत रुकावटें आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पंडित जी? इस चीज के बारे में। बड़ी है आपसे छोटी है अंकिता? क्या पंडित जी? आपसे बड़ी है कि छोटी? हमसे बड़ी है पंडित जी। चलो ठीक है, मैं बताना चाहूंगा बेटा कि शनि और सूर्य द्वितीय द्वादश भाव में हैं। और अंकिता, अभी आपके बहन के विवाह में थोड़े से विलंब की स्थिति जरूर अभी भी बनी हुई है। कारण ये है कि मंगल दोष के कारण उसके विवाह में विलंब हो रहा है और उसको चाहिए कि शहद, मधु समझ रही हो ना, मधु, शहद और गेहूं का आटा किसी धर्म स्थान में मंगलवार को ब्राह्मण को दान करे। ये उपाय अगर 5 मंगलवार करे तो शीघ्र भविष्य में विवाह का योग बनेगा और अगस्त 2016 से लेकर के दिसंबर 2016 के बीच में विवाह निश्चित रूप से तय हो जाएगा। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज मकर राशि के जातकों की धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, जो ग्रह गोचर का संकेत है। अगर कहीं पैसा लगाएंगे तो निश्चित रूप से उसका रिटर्न, उसका धन लाभ आपको होना ही होना है। यात्रा पर जाने का भी योग बन रहा है। आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और समी की लकड़ी से देसी घी के साथ हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के दैनिक राशिफल की। आज कुंभ राशि के जातक सकारात्मक सोच रखेंगे, जिससे जीवन की कठिनाइयां आसान हो जाएंगी, रुके हुए काम भी पूरे हो जाएंगे। आज आपके घर में अतिथि का आगमन, मेहमानों का आगमन हो सकता है। आज अगर आप स्नान कर चुके हैं तो शनि चालीसा का पाठ कर लीजिए। सरसों के तेल का एक दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाइए और काले कंबल का दान अगर किसी ठंड से परेशान व्यक्ति को करते हैं तो निश्चित रूप से इसका पुण्य लाभ आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंतिम राशि की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के ग्रह गोचर पर अगर विचार, आज के ग्रह गोचर पर विचार किया जाए तो तरक्की का योग बन रहा है, परिवार की उन्नति भी होगी और आमदनी भी अच्छी रहेगी। मंदिर में पीली मिठाई का भोग लगाएं, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का मंत्र जप करें, कपड़ों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहुत अच्छी जानकारी के लिए। धन्यवाद। और फिलहाल कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने से जुड़े हुए उपाय लेकर हाजिर होंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।